15 जुलाई को यानी कल शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक यानी तीनों मिलकर सरकार को ज्ञापन देंगे। नहीं मानी मांग तो आंदोलन करेंगे। ये जानकारी अटेवा के अध्यक्ष विजय बंधु ने दी। विशिष्ट वीटीसी वेलफेयर के संयोजक तारकेश्वर शाही, वहीं शिक्षक संघ के नेता प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह, अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह और शिक्षा मित्रों के नेताओं के सहयोग की जानकारी मिली। इस ज्ञापन देने की प्रक्रिया का विधिवत 2 बजे से ऐलान होगा और इस पर चर्चा होगी और इस चर्चा पर सवाल होगा कि प्राथमिक विद्यालय की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? प्राथमिक विद्यालय पर समस्याओं का जिम्मेदार कौन? चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले हमारे साथ मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय संदीप पांडे सर जुड़ चुके हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सीधा उनसे एक सवाल लेते हैं। संदीप सर, क्या आप भी पेशे से शिक्षक हैं? क्या शिक्षक को हम कामचोर साबित जनता में करेंगे तो क्या जनता या आम जनमानस के बीच सरकार का भरोसा कायम होगा, जिसे शिक्षक को हम समाज का निर्माता बताते हैं, नई पीढ़ी का करने का एक सिस्टम बताते हैं? और साथ में आपसे ये सवाल है कि कल सहारनपुर मंडल में एक खबर छपी है, क्या प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पकोड़ा तलना सिखाया जाएगा, जूस निकालना सिखाया जाएगा, पंचर जोड़ना सिखाया जाएगा? अगर पंचर जोड़ना, जूस निकालना और ये शिक्षा के काम है तो मुझे नहीं लगता है कि अब बच्चे को शिक्षित कराने की जरूरत रह गई है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे को तो जेई का बताना चाहिए, नीट का बताना चाहिए, ये सब चीजें तैयारी कराई हैं ताकि समय आने पर बच्चा क्वालिफाई कर सके। संदीप सर, बड़ा गंभीर मुद्दा है, इसलिए मैंने आज आपको जोड़ा है। जी शिव कुमार जी, असल में ये सारी समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि अपने देश में शिक्षा की गुणवत्ता बहुत खराब है, खास करके सरकारी व्यवस्था की। नहीं तो आज हमको ये चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और असर नाम की एक रिपोर्ट आती है जो ये बताती है कि कक्षा 5 में, कक्षा 8 में तक पढ़ने वाले बच्चों का स्तर कक्षा 2 या 3 जैसा रहता है। तो ये तो हकीकत है कि पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है और उसकी वजह यह है कि न सिर्फ पढ़ाने वाले बल्कि शिक्षा विभाग को चलाने वाले जितने अधिकारी हैं ये सब इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये अपनी व्यवस्था को ही नज़रअंदाज करते हैं। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इनके अपने बच्चे इन स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। तो मैंने तो जब सुधीर अग्रवाल साहब का फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट से 2015 में कि सरकारी तनख्वाह पाने वालों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने चाहिए, तो मैंने एक बार अखिलेश यादव की नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एवं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान की कुछ खबरें जो कि आप सभी के मध्य में आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सरकार में 2016 में और एक बार योगी की सरकार में 2019 में मैंने 2 अनशन किए, लेकिन दोनों मुख्यमंत्रियों से मिलने के बाद दोनों ही इस फैसले को लागू करने के लिए तैयार नहीं हुए। अगर हमारे देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू हो जाए, यह समान शिक्षा प्रणाली लागू होने के पहले अगर ये वाला फैसला लागू हो जाए, जैसे सुधीर अग्रवाल वाला उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का 2015 का, कि सरकारी तनख्वाह पाने वालों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ें, तो आप देखिएगा किसी के ऊपर कोई दबाव बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ाई का स्तर अपने आप ऊंचा हो जाएगा। जब डीएम का बच्चा बैठेगा क्लास में
और जब एसपी का बच्चा क्लास में बैठेगा, जब बीएसए का बच्चा बैठेगा, जब टीचर का खुद का बच्चा क्लास में बैठेगा, तो टीचर पढ़ाएगा ही। फिर आपको उसके ऊपर कोई जबरदस्ती की व्यवस्था नहीं लागू करनी पड़ेगी कि तुम अपना बायोमेट्रिक करो या फोटो खींच के भेजो कैसा पढ़ा रहे हो, क्योंकि अभी उनको लगता है कि अभी हमारा इसमें कोई हित है ही नहीं कि हम अच्छा पढ़ाएं। कोई जिसको कहते हैं कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं है कि क्यों अच्छा पढ़ाएं। तो लेकिन हर एक माता पिता अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित रहता है। तो ये इसका सीधा साधा एक उपाय है। आप मॉनिटरिंग की आप जितनी व्यवस्थाएं लागू कर लीजिए, आप एक नहीं 10 कैमरे लगा दीजिए। आप टीचर को मजबूर कर रहे हैं फोटो खींच के भेजने के लिए, वहां पे एक आदमी की ड्यूटी लगा दीजिए कि वो टीचर की फोटो खींच के भेजे कि टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं। लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है धरती पे जो जब अपनी मर्जी से काम करता है तभी वो अच्छा काम करता है। वो दूसरे की गुलामी करना किसी को पसंद नहीं है। तो हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा कि स्वयं प्रेरणा से शिक्षक पढ़ाए, और वो तभी होगा जब बड़े अधिकारी संदीप सर, उत्तर प्रदेश के शिक्षक 32 काम करते हैं सरकार की। जी जी। अगर 32 काम का महीने में विश्लेषण कर दें तो मुख्य काम क्या है? एमडीएम। मुख्य काम क्या है? चुनाव। मुख्य काम बीएलओ। तो पढ़ाएगा कैसे? नहीं, वो ये बात करे भी तो सही करे है। क्या? नहीं, ये तो करे बोझ तो कम करे होना क्या? ही। ये आपकी बात सही है। उसे राजस्व विभाग का अधिकारी बता दिया गया कि गांव में जमीन का जो नुकसान हुआ मुआवजा भरा जाना, उसका नक्शा बना के दो। गांव में पोलियो ड्रॉप पिलाया जाएगा, आप ड्रॉप पिलाने का इंतजाम करो। तो जी जी। कैसे पढ़ाए? नहीं, ठीक है, ये सब काम का बोझ तो उसके ऊपर नहीं आना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन अगर ये सब काम उसको करने भी पड़े, लेकिन अगर जो बात मैं कह रहा हूँ, अगर सरकारी तनख्वाह पाने वालों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने लगेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो व्यवस्था अपने आप ठीक होगी। और फिर ये जो अतिरिक्त बोझ है ये डालना भी उनके ऊपर बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि डीएम को लगेगा कि मेरे बच्चे की पढ़ाई प्रभावित होगी अगर हमारा टीचर जनगणना करेगा या कुछ किसी दूसरे विभाग का कुछ काम करेगा। तो उपाय एक ही है, समान शिक्षा प्रणाली। उसको लागू किए बिना देश की शिक्षा व्यवस्था सुधर नहीं सकती, और देश की शिक्षा व्यवस्था सुधरे बिना आप चाहे जितने उपाय कर ले, आप उसको सुधार नहीं सकते। जी ठीक है, धन्यवाद। संदीप सर ने बड़ी गंभीर बात की कि शिक्षा व्यवस्था का तो मजाक ये अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स उड़ा रहे हैं। अगर ये अपने बच्चे, हमारे साथ तारकेश्वर साई जुड़ चुके हैं, प्रदेश संयोजक हैं,